तो यहाँ पे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आगे अच्छे प्रॉफिट ऐसे ही मिस ना हो, इस वजह से टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्कस करेंगे कि अचानक ऐसा यहाँ पे क्या हो गया कि डिक्सन यहाँ पे अचानक हमें 5% तक ड्रॉप करते हुए नजर आया। हालांकि ये 6 से 7% तक गिर चुका था, बट थोड़ी सी रिकवरी हुई, देन 5% पे कंपनी ने क्लोजिंग दिया। क्या यहाँ पे देखिए, एक चीज ये तो है कि भाई एक कंपनियां सेंटिमेंट की वजह से गिरती है, कभी कभी मार्केट में प्रेशर होता है, कभी कभी सेक्टर में ही प्रेशर देखने को मिलता है, तो गिरना नॉर्मल सी बात है। केन्स की बात की जाए तो ये भी ऑलमोस्ट यहाँ पे मॉर्निंग के टाइम हमें 2% ड्रॉप होते हुए नजर आया था, बट हमें ये देखने को मिला कि बाजार के साथ साथ केन्स हमें रिकवर होते हुए नजर आया, लेकिन डिक्सन में हमें रिकवरी देखने को नहीं मिली। मतलब ओवरऑल अगर हम ये भी बात करें कि भाई सेक्टर की वजह से ड्रॉप आया है, तो आपको देखने को मिलेगा कि अंबर में कोई फॉल नहीं है, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई हमें फॉल देखने को नहीं मिला। पीजीएल की बात की जाए, इसमें भी ओवरऑल फ्लैट क्लोजिंग हुई है, लेकिन फॉल ओनली फॉर डिक्सन में ही हुआ है। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो सेंटिमेंट भले ही सेक्टर के थोड़े से वीक हो, बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो डिक्सन के सेंटिमेंट थोड़े ज्यादा वीक हमें देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो डिक्सन आज हमें 5% ड्रॉप होते हुए नजर आया। अब इसके पीछे वजह क्या है, केन्स का भी हम बात करेंगे, क्या केन्स का बॉटम बन चुका है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जब से कोटक की रिपोर्ट आई है तो एक साफ फॉल तो आया, उसके बाद थोड़ी रिवर्सल होना था, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर मान लो 30-40% का ड्रॉप कर देती है, देन एक नॉर्मल रिकवरी तो हमें देखने को मिलती है। वहां पे मैंने एक जोन भी बनाया कि 4400 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता तब तक यहाँ पे बिगिनर्स फ्रेश एंट्री यहाँ पे नहीं ले सकते। देन उसके बाद कंपनी वहां पे स्ट्रगल किया एंड धीरे धीरे करके हमें डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिला, एंड वो कंटिन्यू हो भी रहा है। तो क्या केन्स का बॉटम बन चुका है या फिर डाउन साइड अभी भी यहाँ पे चांसेस है, तो वो समझेंगे। साथ ही साथ डिक्सन का क्या व्यू है मुझे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, डिक्सन टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से गिरा है, तो कंपनी ओवरऑल 18 मंथ के लोअर लेवल पे पहुंच चुकी है। साथ ही साथ कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 70,000 करोड़ से नीचे आ चुका है। सबसे पहले हम बात करेंगे डिक्सन के बारे में, उसके बाद बात करेंगे केन्स के बारे में। देखिए, पहली चीज तो ऑलरेडी डिक्सन यहाँ पे अभी के टाइम 40% तक हमें ड्रॉप होते हुए नजर आ चुका है। अब यहाँ पे जो भी सारा जो मामला है जो केन्स में हुआ था, वही सारा सेम चीज थोड़ी थोड़ी, मतलब केन्स में जैसे रिपोर्ट के बाद केन्स में ओवरऑल जो ब्रोकरेज है, एक्सपर्ट्स थे, वो तो बुलिश ही थे, बट उन्होंने अपना जो व्यू है, टारगेट्स है, वो यहाँ पे कट किए। मतलब ओवरऑल रेटिंग जो है वो तो यहाँ पे पॉजिटिव है, रेटिंग यहाँ पे हमें बाइंग देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल जो टारगेट्स है, उन्होंने यहाँ पे जितने भी ब्रोकरेज है, उन्होंने केन्स में हमें टारगेट कम करते हुए नजर आए थे। सेम वही चीज हमें डिक्सन में भी देखने को मिली। तो देखिए, यहाँ पे डिक्सन टेक्नोलॉजी में एचएसबीसी का मानना है कि Q3 के जो नंबर्स है वो थोड़े कमजोर रह सकते हैं, थोड़े मतलब ओवरऑल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डाउन। इनका ये मानना है कि नंबर्स सुस्त रह सकते हैं, मतलब जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी रुक सकती है, मतलब एवरेज नंबर आ सकते हैं, जैसा मान लो कि लास्ट क्वार्टर में आया था वैसा। मतलब कि यहाँ पर हमें देखने को ऐसा मिल सकता है कि जैसे Q3 लास्ट ईयर हमें देखने को मिले थे नंबर, ठीक वैसे नंबर्स यहाँ पे इस बार कंपनी दिखा सकती है। तो इसकी वजह से इन्होंने क्या किया है, इनकी जो व्यू है, बाइंग रेटिंग तो इन्होंने मेंटेन रखी है, बट ओवरऑल यहाँ पे जो इनका नजरिया था 19,600 का, उसको कम करके 15,500 कर दिया गया। ओवरऑल आप समझने की ये कोशिश कीजिए कि व्यू तो ओवरऑल इनका पॉजिटिव है, बट जो रेटिंग है 19,600 से 15,500 पे लेके आ गए, मतलब जिसकी वजह से हमें ड्रॉप देखने को मिला। तो इन्होंने अपना जो टारगेट है वो कितने कम किए, मतलब अगर आप देखेंगे तो अभी 19,600 से 15,500 तकरीबन 4,000 पॉइंट का टारगेट इन्होंने कम कर दिया है। अब जैसे ही 4,000 पॉइंट का टारगेट कम हुआ है, तो नॉर्मली 5 से 10% की गिरावट जो है वो जायज सी बात है। इससे क्या होता है, एक पैनिक क्रिएट भी होता है कि हाँ भाई, बड़े बड़े फर्म्स टारगेट्स कम कर रहे हैं, बट ओवरऑल इनका जो व्यू है वो बुलिश है। तो यहाँ पर टारगेट्स कम करने की वजह क्या है, वजह यह है कि Q3 के जो नंबर्स है वो यहाँ पे थोड़े से वीक आ सकते हैं, मतलब ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है वो नहीं दिख सकती है इस बार, ये एक्सपर्ट्स का कहना है। तो इसमें इन्होंने ये भी बोला है कि भाई, एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि मेमोरी प्राइसेस जंप, साथ ही साथ यहाँ पे जो जॉइंट वेंचर्स है उनके अप्रूवल में डिले, मोबाइल पीएलए एक्सपायरी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो कंपनी के लिए एक नेगेटिव सेंटीमेंट थोड़े से क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से इन फैक्टर्स की वजह से शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाए, नियर टर्म में जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी दिक्कत वाली हो सकती है कंपनी के लिए। परफॉर्मेंस मतलब कि कंपनी के नंबर्स, कंपनी के फाइनेंशियल्स थोड़े से दिक्कत वाले हो सकते हैं, एक जगह पे रुक सकते हैं, जिसकी वजह से डिक्सन में अभी के टाइम जो है टारगेट्स प्राइस यहाँ पे थोड़े से कम किए गए हैं। और इसी बीच इनका कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 से 28 तक
कंपनी 3 से 5% के हिसाब से ग्रो कर सकती है। तो ये नॉर्मल एक ग्रोथ है। मतलब अब यहाँ पर ये कहना है कि भाई डिक्सन ऑलरेडी बड़ी कंपनी बन चुकी है, मतलब अब यहाँ पे अगले 1-2 साल के लिए कंपनी की जो ग्रोथ है वो एक जगह पे स्टेबल हो सकती है। और ऐसे में ये कंपनी के लिए अच्छी बात भी है, क्योंकि इस लेवल, बड़े लेवल पे पहुंच के स्टेबल होना अच्छी बात है। बट आने वाले टाइम में जैसे इस इंडस्ट्री में अगेन बूम आएगा, अभी बूम ही चल रहा है, बट ओवरऑल यहाँ पे जैसे जैसे नई नई स्कीम आएगी देन हमें यहाँ पर और एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है, वो इन फ्यूचर। अभी हमारे लिए बजट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बजट में अगर ईएमएस सेक्टर से रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट होता है, कुछ गवर्नमेंट मिशन लेके आती है, देन यहाँ पे इन कंपनी के लिए वो और भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है कंपनीज के ऊपर डालेगा। तो डिक्सन में आज जो हमें फॉल देखने को मिला, इसके पीछे बड़ी वजह यही है कि एचएसबीसी ने अपना जो व्यू है वो थोड़ा कम किया है। पहले इनका नजरिया था कि कंपनी 19,600 के जोन पे जा सकती है। अब इनका कहना है कि भाई कंपनी वहां तक तो नहीं, बट 15,500 का इन्होंने यहाँ पे व्यू रखा है। बट ये कोई 1-2 दिन या 1 महीने का नहीं है, इनका जो व्यू रहता है वो पूरे 1 से 1.5 साल का रहता है। तो अभी ये जो फॉल है वो यहाँ पे कंटिन्यू कहाँ तक हो सकता है, चलिए समझते हैं। देखिए अभी जो डिक्सन के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा वो होगा कंपनी का ईएमए सपोर्ट 200 ए मूविंग एवरेज, जो कि कहीं ना कहीं 10,000 रुपए के लेवल के आसपास आ रहा है। तो अगर देखा जाए यहाँ से डाउन साइड की अगर मैं बात करूं तो कंपनी के लिए 11,000 का, तो 11,200 का ये वाला सपोर्ट है कंपनी के लिए, क्योंकि यहाँ से कंपनी ने एक फॉल के बाद 20% फॉल के बाद रिवर्सल लिया था। तो ये वाले सपोर्ट पे अभी कंपनी खड़ी है। अगर यहाँ पे सस्टेन करता है तो ठीक है, अगर नहीं सस्टेन करता तो 10,000 रुपये का कंपनी के लिए एक बड़ा सपोर्ट रहेगा, जो कि कंपनी के लिए 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट रहेगा। तो वो कंपनी को कहीं ना कहीं वहां पे रुकने की हेल्प कर सकता है, वहां पे सस्टेन होने की, कंसोलिडेट करने की भी हेल्प कर सकता है। अभी के टाइम यहाँ पे एक्सपर्ट्स का कहना है कि भाई नंबर्स जो है वो एवरेज आ सकते हैं, मतलब अब कंपनी यहाँ पे 2 से 3% की ग्रोथ से कहीं ना कहीं अगले 2 साल तक चल सकती है। अब इसकी वजह से कंपनी को स्टेबिलिटी यहाँ पे मिलेगी और पी रेशियो थोड़ा और कहीं ना कहीं हमें कम होते हुए नजर आएगा। तो डिक्सन में ओवरऑल व्यू तो पॉजिटिव ही है, बट यहाँ पर कंपनी थोड़ी सी कहीं ना कहीं अभी सस्टेन होते हुए नजर आ सकती है। श्योर शॉर्ट टर्म पर्पज के अकॉर्डिंग, लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से देखा जाए तो चीजें ठीक है। अगर आपने बड़ी क्वांटिटी ले रखी है देन आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर मेरा कोई डिसीजन नहीं है, बट मेरा व्यू यही है कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई हमेशा आपको रखना है। लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे कोई इश्यू इस इंडस्ट्री में नहीं लग रहा है। केन्स की बात की जाए, जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा था कि भाई जो बिगिनर है उसको अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए। मतलब 4,400 का लेवल अगर टूटे तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हमें दिखे कि हाँ भाई कंपनी स्ट्रेंथ अगेन दिखा सकती है। बट कंपनी वहां पे स्ट्रगल किया, बट वो लेवल ब्रेक नहीं कर पाई एंड वहां से एक फॉल हमें नजर आया। देखिए यहाँ पे हमें केन्स में इंतजार करना होगा कंपनी के Q3 के नंबर्स का, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट एक काफी अच्छा खासा डाउन हमें देखने को मिला है कंपनी। तो Q3 के नंबर्स हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। सीईओ तो ओवरऑल कुछ कमेंट्री पॉजिटिव सीईओ की तरफ से भी हमें देखने को मिले रिसेंट में, बट Q3 के नंबर्स की वजह से हमें पता चलेगा कि एक्चुअली यहाँ पे कंपनी का पीई कितना कम होगा। साथ ही साथ यहाँ पे हमें ये भी पता चलेगा कि क्या कंपनी ईयर ऑन ईयर के साथ साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। हमें Q3 के नंबर्स में क्या चाहिए, Q3 के नंबर्स में दोस्तों हमें ये चाहिए कि कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखाए। क्यों? क्योंकि केन्स को जो मार्केट ने वैल्यू दे रखी है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के अकॉर्डिंग दे रखी है। तो अगर कंपनी 900 करोड़ से ऊपर तक का रेवेन्यू जनरेट करती है, मतलब अगर कंपनी यहाँ पे 950 करोड़ तक का भी रेवेन्यू दिखाती है तो वो हमारे लिए प्लस पॉइंट रहेगा। अगर कंपनी 900 करोड़ से नीचे का मान लो 850 करोड़ तक के प्रॉफिट रेवेन्यू जनरेट करके दिखाती है तो हाँ वो भी प्लस रहेगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, बट उसको मार्केट इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगा। मार्केट को अगर रिएक्ट करना है तो वो 900 करोड़ से ऊपर के रेवेन्यू पे करेगा। साथ ही साथ अगर मैं प्रॉफिट्स की बात करूं तो ईयर ऑन ईयर के हिसाब से तो हमें 60 करोड़ के ऊपर का ही प्रॉफिट चाहिए, बट मार्केट को रिएक्ट करवाने के लिए हमें चाहिए 121 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट। अगर कंपनी मान लो 130 करोड़ रुपीस तक का या 135 करोड़ रुपीस तक का प्रॉफिट जनरेट करेगी तो इस रिजल्ट पे मार्केट रिएक्ट कर सकता है। लेकिन अगर मान लो कि 120 करोड़ से नीचे का मान लो कंपनी 100 करोड़ तक के प्रॉफिट्स दिखाती है तो मार्केट इसको रिएक्ट बहुत कम करेगा, रेयरली कहीं ना कहीं करते हुए नजर आएगा। केन्स की बात करूं तो तकरीबन यहाँ पे Q3 के नंबर से ही आगे कंपनी के लिए, हाँ लॉन्ग टर्म के लिए तो कोई इश्यू नहीं है। शॉर्ट टर्म जो रैली है वो Q3 के नंबर्स यहाँ पे डिसाइड करेंगे। बाकी अभी की बात की जाए तो कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 3,825 का, उसके नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। बट अभी जो इंपॉर्टेंट कंपनी के लिए सपोर्ट बनेगा वो कहीं ना कहीं कंपनी के लिए 3,500 का बनेगा। जब तक 3,500 के ऊपर है तब तक ठीक है, बट 3,500 के नीचे निकलता है 3,200 का कंपनी के लिए सपोर्ट बनेगा। एंड अपर साइड में यहाँ पर 4,400 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट जोन है।
अब यहाँ पे अगर कंपनी के नंबर्स अच्छे आते हैं तो जिससे पी कम हो सकता है, पी कम होगा तो कंपनी को वैल्यू मिलेगी। तो हमारी नज़र रहेगी केस में कंपनी के Q3 के नंबर्स पे। बाकी अगर इंडस्ट्री की बात करूँ तो इंडस्ट्री में कोई कमी नहीं है, इंडस्ट्री में एक अच्छी ग्रोथ अभी भी बाकी है। थैंक यू।